आज किसकी सीरीज को लपेटा जाए। चलो बूम यूनिवर्स के एपिसोड 70 को लपेटता हूँ। इससे पहले वाले एपिसोड्स में ऑलरेडी अपने चैनल पर लपेट चुका हूँ, तो आई बटन पर क्लिक करके आप बाकी एपिसोड्स भी चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल हम एपिसोड 70 को लपेटना शुरू करते हैं। शुरुआत होती है दो कैमरामैन्स को दिखाकर, जिनमें से एक कैमरामैन टॉयलेट पेपर जैसे दिखने वाले ग्रेनेड को शटर के नीचे से दूसरी तरफ मौजूद स्किबिडी टॉयलेट्स को उड़ाने के लिए फेंक देता है। एक बढ़िया सा धमाका होता है और फिर कैमरा घूमता है तीसरे कैमरामैन की तरफ, जहां ये भाई साहब कतई फ्लेम थ्रोवर से आग मूत रहे हैं। बगल में नो स्मोकिंग लिखा है, लेकिन भाई भी लाइक अरे नहीं नहीं स्मोकिंग ना करते जी, हम तो सिर्फ आग मूतते हैं। ये देखो थोड़ी देर पहले इसके ऊपर भी मूती थी। खैर कैमरा एक और बार घूमता है और इस बार हम देखते हैं दो और कैमरामैन्स को, जिनमें से एक के कपड़े फट चुके हैं लेकिन फिर भी फाइट बैक तो करना ही है, और दूसरे वाले का एक हाथ टूट चुका है, दौड़ते हुए हमारे तरफ ही आ रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली पीछे वाले कैमरामैन के मुंह पर एक रॉकेट फटता है और उसकी बॉडी दूर जाकर गिरती है, जिसके लिटरली 1 या 2 सेकंड्स बाद ही दूसरे कैमरामैन पर भी पीछे से आते हुए टॉयलेट्स रॉकेट फोड़ देते हैं, जिसे देखकर हमारे पीओवी जायंट कैमरामैन को आ जाता है गुस्सा और अपनी लेजर गन निकालकर सभी टॉयलेट्स को फ्राई करने लगता है। इतना ही नहीं, इसके बाद ये निकल पड़ता है छोटी सी सैर करने को, जिसमें लगे हाथ 3-4 टॉयलेट्स तो ये ऐसे ही साफ कर देता है। जिसके बाद इसे नजर आते हैं बहुत सारे आर्मर्ड टॉयलेट्स जो कि एक टनल से बाहर आ रहे होते हैं। थोड़ी सी और हाथापाई करने के बाद ये सीधा उन टॉयलेट्स पर हमला करने निकल पड़ता है, जहाँ ये अपनी लेजर का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर देता है, लेकिन इस टॉयलेट का आर्मर नहीं टूटता। अपनी सड़ी सी पत्ती सी लेकर ये बाहर हमला करने को निकलता ही है, लेकिन तभी लेफ्ट साइड से टाइटन कैमरामैन उड़ता हुआ आता है और सीधा डैम के अंदर घुस जाता है। बीच का पूरा डैम तोड़ के ये वापस आता है और हम देखते हैं कि इसका राइट हाथ अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है। लेकिन भाई को फर्क नहीं पड़ता, भाई तो ट्रिपल बीम अटैक करता है और फिर देखता है कि अच्छा पीछे भी है, ये ले बेटा तू भी प्रसाद खा। भाई लिटरली अपनी कैनन्स को बीम और बुलेट्स दोनों तरह इस्तेमाल कर सकता है। फिर एक और टॉयलेट आता है, लेकिन ये वाला टीवी टाइटन की तलवार का शिकार था। देखो तो ऐसे खड़ा है जैसे सबसे ज्यादा ताकतवर यही होगा। वेल ये है सबसे ज्यादा ताकतवर, नो डाउट, नो आर्ग्यूमेंट्स। एनीवेज फिर आता है टाइटन स्पीकर मैन एक स्किबड़ी बोपड़ी को रगड़ते हुए, जिसके बाद टाइटन टीवी मैन इसे रिवर्स में कहता है और फिर इसको एनर्जी देने लगता है, जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके टाइटन स्पीकर मैन इतना ज्यादा ओवर चार्ज हो जाता है कि इसका शरीर लिटरली कांपने लगता है, और जैसे ही दूर से टॉयलेट्स को आते हुए देखता है वैसे ही फुल बंदूकबाजी चालू। देखते ही देखते टॉयलेट्स की आधी टुकड़ी तो ऐसे ही ढेर हो जाती है, और लगे हाथ तबाही के बीच टाइटन कैमरामैन अपने लिए एक नया हाथ भी ले लेता है। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, नहीं ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। और फिर हम देखते हैं कि टाइटन स्पीकर मैन को चारों तरफ से घेर लिया है, यानी ये है हेलीकॉप्टर टाइम। सारे टॉयलेट्स को फोड़ने के बाद ये फुल स्वैग में आकर अपनी तशरीफ जमा लेता है, और जब टाइटन टीवी मैन खुद अंगूठा दिखाकर 10 में से 10 नंबर दे रहा है तो और क्या चाहिए, ढक्की टिकी आओ। जिसके बाद हमें डीजे टॉयलेट दिखता है, जो कि हमें लिटरली लगभग 60 एपिसोड्स पहले दिखा था। फाइनली अब ये वापस आ गया, लेकिन सिर्फ 3-4 सेकंड्स के लिए, क्योंकि एस्ट्रो टॉयलेट पीछे से आकर इसके टुकड़े कर देता है। बिना कोई देरी करे टाइटन कैमरामैन इसके ऊपर फायर करता है, लेकिन ये बुलेट को हवा में ही पकड़कर उसे वापस फेंक देता है। इवन टीवी टाइटन की बीम को भी ये इजीली डॉज कर लेता है। टीवी टाइटन को गुस्सा आ जाता है और रिवर्स में कहता है, जिसके रिप्लाई में एस्ट्रो टॉयलेट कहता है, यानी ये टॉयलेट तो सीधा मुंह पर धमकी दे रहा है। टाइटन टीवी मैन तलवार टेलीपोर्ट करके इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये फिर से डॉज करके तलवार को ही तोड़ देता है और स्पिनिंग मोमेंटम दे के वापस फेंक कर छू मंतर हो जाता है। जब कैमरा घूमता है तब हम देखते हैं कि टाइटन टीवी मैन बाल बाल बचा। अगर इसके रिफ्लेक्स अच्छे ना होते तो ये तलवार इसके हाथ में नहीं बल्कि सर में होती। मेरा क्यूटी पटोटी बहुत ही गुस्से में है, लेकिन तभी कैमरा मेरी डार्लिंग्स की तरफ घूम जाता है, जहाँ मुझे साफ
साफ दिख रहा है कि डार्लिंग स्पीकर वुमेन और डार्लिंग कैमरा वुमेन दोनों को अच्छे खासे अपग्रेड मिले हैं, लेकिन यहाँ पे मेरी डार्लिंग टीवी वुमेन के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसके अपग्रेड्स किधर है? दिख नहीं रहे मुझे, ऐसा थोड़े चलेगा यार। एनीवेज, इसके बाद जायंट कैमरामैन टनल के अंदर घुस जाता है और तोड़न ताड़ी करने के लिए, जिसको स्पेक्टेट कर रही होती है अपनी सर्वाइविंग स्क्वाड, जो कि एक एलिवेटर से ऊपर जा रही होती है। लेकिन तभी लाइट चली जाती है। कैमरामैन लोग अपनी इमरजेंसी लाइट खोलते हैं और अंधेरे में हमें नजर आती है एक कैमरामैन की आत्मा। ओह शिट, भूत। जस्ट किडिंग, ये कोई आत्मा नहीं है, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। खैर, लिफ्ट आ जाती है ऊपर, दरवाजे पर होती है पीटा पार्टी, दरवाजा फटता है, दिखता है कैमरामैन, लेकिन होता है डीकॉय, नीचे आके फटता है, फिर नीचे आता है टॉयलेट, इसे करते हैं स्टन, शुरू करता है ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट। थक गया भाई। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, वरना मैं आ जाऊंगा। जिसके बाद ये कैमरामैन टॉयलेट को लेकर नीचे गिर के खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। फिर होता है एक्सप्लोजन और लिफ्ट नीचे गिरने लगती है। सभी लोग एक एक करके बाहर आ जाते हैं। लास्ट में बचता है मिनी टाइटन, जो कि धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा होता है। डार्क स्पीकरमैन अपने दोस्त की हेल्प करने को हाथ बढ़ाता है, लेकिन मिनी टाइटन, हट, कम ऑन मैन, अब तो माफ कर दे, इस बेचारे ने जो भी करा था सबके भले के लिए करा था। खैर, इसके बाद ये सब अंधेरे कॉरिडोर में टॉयलेट से बचते हुए नाइट विजन ऑन करके जाते हैं, लेकिन गलत टाइम पर लाइट आ जाती है और हीरोज को भागना पड़ जाता है। भागते भागते ये सब एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ एक टॉयलेट छुप के बैठा था, बट इनमें से किसी को पता नहीं चलता। फिर हम बाकी कमरे को देखते हैं, जहाँ अलायंस और टॉयलेट्स दोनों की ही टेक गैजेट्स रखे हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये पोस्टर, क्योंकि इसमें सीक्रेट एजेंट एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटर को हायर करते हुए दिखाया गया है, और पीछे जो साइंटिस्ट्स हैं ये सब बाद में टॉयलेट्स बन गए थे। यानी सीक्रेट एजेंट का कनेक्शन अलायंस और टॉयलेट्स दोनों के साथ है, जिसका मतलब ये दोनों में से किसी एक टीम की तरफदारी नहीं करता, बल्कि ये अपने खुद के फायदे के लिए काम करता है। जिसके बाद एक कैमरामैन कुछ किताबों को पॉइंट आउट करता है, जिन्हें देखकर लगता है कि शायद ये टीवी रेस से रिलेटेड है। तभी पीछे से माउथलेस टॉयलेट अटैक करना शुरू कर देता है और अपनी स्क्रीन एक्टिवेट कर देता है, जिसके इफेक्ट को अगर हम मिरर करेंगे तो वो होगा एंड योरसेल्फ। और ये कैमरामैन लोग ऐसा करने भी वाले होते हैं। मिनी टाइटन ऑलमोस्ट अपना सर तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी डार्क स्पीकरमैन आकर उसका मुंह फेर के उसे बचा लेता है। जब तक ये लेंस पहन के फिर से खड़ा होता है, तब तक एक कैमरामैन ऑलरेडी मर चुका होता है और ये टॉयलेट डार्क स्पीकरमैन से लड़ रहा होता है। मिनी टाइटन आकर उसकी मदद करता है और ये दोनों मिलके इस टॉयलेट को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद मिनी टाइटन दरवाजों का रिमोट कंट्रोल उठाता है और पीछे डार्क स्पीकरमैन एक भाला ले लेता है। जिसके बाद मिनी टाइटन भी एक हेडफोन और जेटपैक लेकर बाहर निकल पड़ता है। एक कमरे की तरफ बढ़ते हुए कैमरा विजन में ग्लिच होता है, जिसका मतलब सीक्रेट एजेंट आसपास है। फिर उस कमरे से एक टॉयलेट बाहर आता है, लेकिन वो हमारे हीरोज को देख ही नहीं पाता, क्योंकि ये दोनों ही इनविजिबल हो चुके थे। और वो कैसे? वेल, पीछे मुड़ने पर एक कैमरामैन दिखता है जो अचानक से छुप जाता है। इसके पास ऐसा गैजेट है जो किसी को भी इनविजिबल कर सकता है। और जो लिफ्ट में हमें कैमरामैन की आत्मा लगी थी, वो कोई आत्मा नहीं, असली कैमरामैन थे, जिन्हें इसने इनविजिबल करा था। फिर ये दोनों आगे कमरे में जाते हैं और वहाँ होता है बुड्ढा टॉयलेट, जो कि सीक्रेट एजेंट के साथ वीडियो कॉल पे था। फिर बाहर से एक टॉयलेट मिनी टाइटन पर अटैक करता है, लेकिन ये इजीली डॉज करके दरवाजा बंद कर देता है। सर्किट को हैक करने वाले रिमोट को देखकर बुड्ढे का रिएक्शन वाज लाइक, जिसके बाद ये लेजर फायर करने की कोशिश करता है, बट वो भी हैक हो जाती है। बाहर जाने की कोशिश, ले बुड्ढे, दरवाजा हैक, टेलीपोर्ट होगा, ले बेटे, मशीन हैक, अब आजा बिड़ले। जिसके बाद इनकी लड़ाई शुरू होती है, लेकिन एक दो हिट्स पड़ने के बाद ये बुड्ढा लिटरली डार्क स्पीकरमैन को दो हिस्सों में तोड़ के फेंक देता है। मिनी टाइटन को आता है गुस्सा और ये फिर से हमला करता है, लेकिन अभी भी डार्क स्पीकरमैन ने हार नहीं मानी थी। वो अपने अपर बॉडी से बुड्ढे के ऊपर हमला करके मिनी टाइटन की पूरी मदद करता है, बट इन दी एंड ये दोनों पटके जाते हैं। सबसे बुरा, ये बुड्ढा डार्क स्पीकरमैन पर लेजर मार के खुद को सही करके भागने ही वाला होता है, लेकिन तभी एंट्री होती है जायंट टीवी मैन की और सारे टेलीपोर्टेशन क्लाउड को एब्जॉर्ब करके बुड्ढे को औकात दिखा देता है। जिसके बाद बुड्ढे पे एक आखिरी ऑप्शन बचता है, नीचे जाकर अपने रोबोट को लाना। जायंट टीवी मैन लोग पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बुड्ढे का रोबोट बहुत पावरफुल अटैक करके दरवाजा ही तोड़ देता है। तभी पीछे से मेरी
डार्लिंग्स की एंट्री होती है और वो इस रोबोट को पीछे से तोड़ना शुरू करती है। जायंट कैमरामैन इसका ध्यान बटाता है और पीछे हमें ये छेद नजर आता है, यानी मेरी डार्लिंग्स अंदर घुस चुकी है। I mean, इस रोबोट में घुस चुकी है। अनफॉर्चुनेटली ये जायंट कैमरामैन को डैमेज कर देता है, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड्स बाद इसकी ऐसी शक्ल बनती है जैसे किसी ने इसकी तशरीफ में मिर्ची घुसेड़ दी हो। इधर उधर पटका पाटकी होने के बाद ये बुढ़ा अपने रोबोट से बाहर निकलता है, लेकिन अधमरी हालत में खुद को बचाने की डेस्परेट कोशिश में। और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी डार्लिंग्स को इस तरह पटकने की? खैर कोई नहीं, इसको लगता है ये बच गया, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये बाहर निकलने की कोशिश करता है जहाँ हमारे टाइटन्स ऑलरेडी इसका इंतजार कर रहे थे, और इसके हाथ लगते ही टाइटन एक एक करके अपनी भड़ास निकालते हैं। और एक बात तो कहनी पड़ेगी, टाइटन स्पीकर मैन ने पूरी भड़ास निकाली, मार मार के गोबर बना दिया गोबर। औकात दिखाना छोड़ो, इसको तो औकात देखने लायक ही नहीं छोड़ा। जिसके बाद जायंट टीवी मैन एक कैमरामैन के साथ टेलीपोर्ट होता है। लगता है सिर्फ यही दो बचे। एंड देन फाइनली सबसे ज्यादा इमोशनल पार्ट, मिनी टाइटन अपने बेस्ट फ्रेंड को आखिरी बार डैप करता है और डार्क स्पीकर मैन हमेशा के लिए चला जाता है। हर कोई उदास होता है, लेकिन फिर पीछे हमें नजर आता है एक कैमरामैन, जो कि वही है जिसके पास रिमोट था, और ये उस रूम में मरा नहीं था, बस मरने की एक्टिंग कर रहा था, और इसी ने इन्हें इनविजिबल भी करा था। जिसके बाद हमें दो इनविजिबल कैमरामैन भी नजर आते हैं। उनकी ग्रीन लाइट फ्लैश होती है और मिनी टाइटन एक रिकॉर्डिंग को अपने दिमाग में देखने लगता है, जिसमें होता है सीक्रेट एजेंट, और वो बताता है कि एस्ट्रोटॉयलेट जैसी और बुरी आफतें आने वाली है। लेकिन बाकी हीरोज को ऐसा बताने के लिए मिनी टाइटन जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उसने सीक्रेट एजेंट के बारे में कुछ ज्यादा ही जान लिया है। जिसके बाद वीडियो खत्म हो जाती है और मिनी टाइटन की हालत बिगड़ने लगती है। कैमरा वुमेन पास आने की कोशिश करती है, लेकिन टीवी वुमेन उसे रोक लेती है, क्योंकि मिनी टाइटन की बॉडी जल रही है और आसपास रहना सेफ नहीं है। जिसके बाद आखिरी बार मिनी टाइटन कैमरामैन को थम्स अप करता है और हमेशा के लिए ऑफलाइन हो जाता है। वेल दैट्स इट। इसके बाद बस एक लैब का नजारा है और एपिसोड खत्म। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।